सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। और आज की शाम मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं इस मीटिंग में, इस सभा में। जितने लोग मुझे जूम में दिख रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइव देखने वाले हैं, और इसके बाद जब ये सेव हो जाएगा शरद बागरी मिनिस्ट्रीज पेज में, मैं आपको बोल रहा हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आप लोगों से बातचीत करेंगे और बहुत परमेश्वर आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। गलतियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 और 21 पद को हम पढ़ेंगे। आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये विषय क्या है और परमेश्वर का आत्मा कौन से विषय में आज आपसे और मुझसे बात करने वाले हैं। गलतियों की पत्री का जो लेखक है वो प्रभु का दास पौलुस है, जो बहुत ही बड़ी सामर्थी सेवकाई को उन्होंने किया है बाइबल के अंदर में, और एक बड़े जोश को, एक बड़े जलन को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए रखने वाले व्यक्ति थे। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, तो आपने और मैंने जो है क्रूस का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब वो बोल रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 21 पद में कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जब वो कह रहा है कि अब मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित ना रहा, आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। पौलुस कहता है मैंने प्रभु मसीह को स्वीकार किया है और अब मैं जीवित नहीं रहा हूं, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है, मेरा मैं खत्म हो गया है, मेरी पहचान खत्म हो गई कि मैं कौन हूं, परंतु अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। जहां हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं, तब पौलुस कहता है कि मसीह मुझ में जीवित है। जब तक आप और मैं अपनी पहचान को नहीं खोएंगे मेरे प्रियो, तब तक मसीह की पहचान आपके अंदर से और मेरे अंदर से लोगों को दिखाई नहीं देगी। आपको और मुझको मरना पड़ेगा, आपको और मुझको अपने आप को मारना पड़ेगा। शरीर के अभिलाषाओं को, आंखों के अभिलाषाओं को, संसार के लालच को, पैसे के लालच को, घमंड को, अपने आप को, आपको और मुझको मारना पड़ेगा। तब मसीह आपके अंदर और मेरे अंदर जीवित दिखाई देना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है सुसमाचार में, और इस प्रकार से कहा है कि जो कोई मेरा चेला होना चाहे वो मेरे पीछे हो ले। यदि आप और मैं यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से बाइबल कहती है, 23 और 24 पद में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इंकार करे। यही अपने आपे से इंकार करना मतलब अपने आप को मारना है। अपने आप को मारना है। कहां पर मारना है? क्रूस पर मारना है। पापों के लिए मरना है, श्रापों के लिए मरना है, संसार के लिए मरना है। और क्या बोल रहा है? अपने आपे से इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलने की 2 शर्त है। सबसे पहला है अपने आप का इंकार करना। जो आपको और मुझको पसंद है, मन में, आंखों के द्वारा, शरीर जो चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं है। अपने आप को मारना मतलब अपनी भावना, अपनी इच्छाओं का दमन करना, नष्ट कर देना, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा के लिए अपने आप को दे देना, अपने आप को मारना है। पौलुस कहता है मैंने अपने आप को मार डाला है।
जब वो कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मर चुका है। क्या आप और मैं मसीह के साथ मर गए, या अभी भी आप और मैं अपने घमंड में जीवित हैं, अपनी भावनाओं में जीवित हैं, अपनी इच्छाओं में जीवित हैं? और यदि हम अपनी इच्छाओं में, अपने संसार में, अपनी अभिलाषाओं में जीवित हैं, तो फिर मसीह कैसे दिखाई देगा? इसलिए आपके और मेरे जीवन से मसीह दिखाई नहीं देता है। मसीह जो उद्धार करता है, मसीह जो पापों को उठा ले जाता है, मसीह जो अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह जो आपको और मुझको, जो पूरी मानव जाति को उद्धार देता है, वो मसीह आपके अंदर से, मेरे अंदर से दिखाई नहीं देगा। और आपके द्वारा और मेरे द्वारा ही परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया को दिखाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि यही उद्धार करता है, यही मोक्षदाता है, यही मुक्तिदाता है। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि मसीह आपके अंदर से, यीशु आपके अंदर से, मेरे अंदर से लोगों को दिखाई नहीं देगा, बातचीत नहीं करेगा, छुएगा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं सुसमाचार कैसे मिलेगा? क्योंकि बिना मसीह के, बिना यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर के पास, स्वर्ग में, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आपको और मुझको मसीह को दिखाना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आप और मैं मर जाएंगे अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपनी डिजायर में। आप बोलेंगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हटा दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषा को। लोगों के लिए यीशु मसीह ने जीवन नहीं जिया, लोगों को प्रसन्न करने वाला नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उन्होंने जिया। लोगों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह ने संसार को त्याग दिया, संसारिकता को त्याग दिया। आप और मैं छोटी मोटी चीजों को त्याग करने में 10 बार सोचते हैं, जिसने अपना प्राण आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। तब आगे पौलुस कहता है कि मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यदि आज आप और मैं जीवित हैं, जब आपने और मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता को जाना है, सत्य को जाना है, तो अब जो आप और मैं जीवित हैं, तो केवल इस विश्वास से जीवित है कि परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है और अपने आप को दे दिया है। ऑलवेज, यदि आप और मैं मसीही हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने आपको और मुझको छुड़ाया है पापों से। कई लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बंधन में थे, परंतु याद करिए कि आज आप और मैं जीवित हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, अच्छे से संसार में हैं। कितने लोग महामारी के कारण चले गए, आज आप और मैं जीवित हैं, इवन शरीर में भी जीवित हैं, वो केवल यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, मुझको छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है। कभी भी यीशु मसीह से अलग होकर मत सोचिए। हर चीज को आप यीशु मसीह को अपने सेंटर में रख के, अपने केंद्र में रख करके अपने जीवन के विषय में निर्णय लीजिए। पौलुस कहता है अब जो मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। क्या आप और मैं आज जो जीवित हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवित हैं? क्या यीशु मसीह की आज्ञा पालन पर जीवित हैं? आगे पौलुस कहता है जिसने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। लिखा है मसीह ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, मृत्यु को दे दिया, क्रूस पर चढ़ गया वो। और आप और मैं अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, अपने अहम में, अपने घमंड में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पौलुस कहता है मैं तो मर गया, अब मसीह ही मसीह है, सब कुछ मसीह है। एक जगह कहता है जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। अब सब कुछ पौलुस का मसीह 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 है। शरद बागरे का अब केवल सब कुछ परिवार मसीह, धन मसीह,
शांति मसीह, गाड़ी मसीह, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है वो सब मसीह का है। क्या आपने अपना सब कुछ मसीह को दिया है? क्या आप कह सकते हैं कि अब मैं जो जीवित हूं वो केवल यीशु मसीह पर विश्वास में जीवित हूं? यीशु मसीह पर विश्वास मतलब यीशु मसीह पर विश्वास प्लस उसकी आज्ञा के पालन के लिए मैं जीवित हूं। अब मेरे जिंदगी का सेंटर, अब मेरी जिंदगी का फोकस, अब मेरे जीवन का लक्ष्य मसीह को प्राप्त करना है, मसीह के स्वभाव को प्राप्त करना है, मसीह की इच्छा को पूरा करना है, यीशु के समान होना है, ताकि मैं एक दिन अनंत जीवन को पाऊं। हालेलुया। मसीह, यीशु मसीह इसलिए संसार में आया कि आपके लिए और मेरे पापों को क्षमा करे, आपको मुझको जीवन दे, और न केवल ये इस संसार में जीवन दे वरन अनंत जीवन में आपको मुझको पहुंचाए। मेरे प्रियो, द्वार वही है, मार्ग वही है, आपको और मुझको वो अनंत जीवन में पहुंचाना चाहता है। यदि आज आप और मैं मसीह के साथ मरेंगे नहीं तो मसीह के साथ जी भी नहीं पाएंगे। संसार के साथ जिएंगे, अभिलाषाओं में जिएंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति में जिएंगे, और इस संसार का जो स्वामी है, इस संसार का जो अधिपति है, इस संसार का जो राजकुमार है, वो आपको आसानी से इस संसार में जीने नहीं देगा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन हूं। जब लाइफ ही यीशु मसीह है तो आप उससे हटकर कैसे जीवन जी सकते हैं? वो आपको इस संसार का अधिपति, इस संसार का सरदार, जिसे शैतान बोला गया है, नेगेटिव पावर बोला गया है, वो आपको और मुझको आसानी से इस संसार में जीने नहीं देगा, चंगाई में जीने नहीं देगा, छुटकारे में जीने नहीं देगा। आपको और मुझको जीवन के लिए, जीवन पाने के लिए यीशु के पास आना ही पड़ेगा। परंतु हम में से बहुत सारे लोग हैं जो काम बनाने के लिए प्रभु के पास आते हैं। हाँ, प्रभु के पास सामर्थ्य है, प्रभु के पास शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपसे बोलता हूं, उसके सत्य को पहचानिए, जीवन पाने के लिए उसके पास आइए। चीजें आज हैं और कल खत्म हो जाएंगी मेरे प्रियो, परंतु जो जीवन है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। अनंत जीवन आपको और मुझको वो देना चाहता है। जब इतनी बातें पौलुस समझ गया और इतनी गंभीर बातें परमेश्वर पौलुस से को दिखाते हैं, यीशु मसीह में वो स्पष्ट हो जाता है कि मैं क्यों जीवित हूं, किस लिए जीवित हूं। 21 पद में वो कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जब मालूम है कि मसीह आपको और मुझको जीवन देने आया, यीशु मसीह आपको और मुझको अनंत जीवन देगा, इस संसार में जीवन देगा, इस संसार में आशीष देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, ये मोक्ष, ये उद्धार की बातें और कहीं पर नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पर बातें जरूर है, लेकिन मोक्ष देने वाला, जीवन देने वाला मिसिंग है, नहीं है। और यीशु मसीह तो कहते हैं, मैं इसलिए आया कि पापियों का उद्धार करने आया हूं, खोए हुओं को ढूंढने आया हूं और पापियों का उद्धार करने आया हूं। वो यीशु मसीह आज आपके पास, मेरे पास है, जो इस संसार में भी आपको और मुझको जीवन देगा, और मृत्यु के बाद या प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन यदि हो जाता है, जो बहुत जल्दी होने वाला है, मेरे प्रियो, स्वर्ग में आपको और मुझको अनंत जीवन भी देगा वो। हालेलुया। हम एक ऐसे प्रभु के पास हैं, जब हम इतना सब कुछ जानते हैं, तो पौलुस कहता है 21 पद में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। जब परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, ग्रेस दिया है कि हम उसकी संतान कहलाएं, आप और मैं उसके बच्चे कहलाने के लायक नहीं थे, पाप में थे, बुराई में थे, अंधकार की बातों में थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद को हम पढ़ेंगे। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। ये वचन, ये शब्द कौन है? यीशु मसीह है। पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
और यही वचन देहधारी हो गया। वचन स्वयं परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने कैसे बनाया? अपने शब्द से, अपने वचन से। और यही वचन देहधारी होकर के यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह बनकर कुंवारी मरियम के गर्भ से पवित्र दशा में, निष्कलंकता में, निष्पाप अवस्था में इस संसार में यही वचन देहधारी होकर यीशु बनकर आ गया। और कैसे आया? अनुग्रह लेकर आया। अनुग्रह। मैं आज आप लोगों को अनुग्रह की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस के ऊपर बताने जा रहा हूं। परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर जो प्रेम किया है वो बिना यीशु मसीह के वो कभी भी प्रकट नहीं हो सकता था। यीशु मसीह अनुग्रह बनकर आ गया। आप और मैं कभी उसकी संतान नहीं बन सकते थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने पापों की क्षमा खुद के किए गए धर्म के कामों से नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया। रोमियो 3 अध्याय में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सारी मानव जाति, जब से मानव जाति का निर्माण हुआ, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर से रहित हो गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहां पर प्रभु का दास पौलुस रोमियो की पत्री में बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 पद में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जब सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, तो कैसे मनुष्य अपने पापों का दंड चुका सकता है? कैसे मनुष्य खुद का उद्धार कर सकता है? कैसे मनुष्य खुद का छुटकारा कर सकता है? इसलिए जब हम लायक नहीं थे उसकी संतान कहलाने के, लायक नहीं थे अनंत जीवन में पहुंचने के, लायक नहीं थे उद्धार को पाने के लिए, लायक नहीं थे मोक्ष पाने के लिए, एक ऐसे समय में स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर हमारे बीच में आया। और समस्त, आगे वचन में लिखा, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। जब सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, तो 5वें अध्याय, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय 8वें पद में प्रभु का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी यीशु मसीह हमारे लिए ठीक समय में मरा। क्योंकि पापी दशा में आप और मैं कभी भी परमेश्वर के पास ग्रहण योग्य नहीं ठहर सकते हैं। जब सबने पाप किया है, परमेश्वर आपको और मुझको कैसे ग्रहण करेगा? आपके और मेरे पुण्य के काम आपको और मुझको उद्धार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पापी दशा में पुण्य के किए गए काम, भलाई किए गए काम परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता की दशा में, निष्पाप दशा में, निष्कलंक दशा में जब एक व्यक्ति मानव जाति की ओर से परमेश्वर को बलिदान करेगा, अपने प्राण का बलिदान करेगा, पुण्य का काम करेगा, तब परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। इसलिए मानव जाति तो पापी थी, मानव जाति तो पाप और बुराई में फंसी हुई थी, कोई भी धर्मी नहीं था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर इस संसार में आते हैं, समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेते हैं, सारे श्राप को, सारे बंधन को, सारे पाप को, सारी बीमारियों को, सारी बातों को जो मनुष्य के अंदर थी, वो सब बातों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर वो मारा गया, अपने पवित्र लहू को बहाया निष्पाप निष्कलंक अवस्था में, और समस्त मानव जाति को उद्धार के लिए दरवाजा खोल दिया है, समस्त मानव जाति को अनंत जीवन के लिए मार्ग दिखा दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब इतना बड़ा कार्य यीशु मसीह ने किया है आपके और मेरे जीवन में, जो कोई नहीं कर सकता था, जो किसी के लिए संभव नहीं था, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महापुरुष के लिए, किसी भी लोगों के लिए संभव नहीं था। मेरे प्रियो, एक ऐसे समय में परमेश्वर ने यीशु मसीह को अनुग्रह बनाकर भेजा। अनुग्रह से परिपूर्ण था, अनुग्रह से परिपूर्ण था, सच्चाई से परिपूर्ण था। अनुग्रह की परिभाषा क्या है?
अनुग्रह का मतलब होता है जो काम आप और मैं नहीं कर सकते हैं, उस काम को करने के लिए ईश्वर से मिलने वाली शक्ति, परमेश्वर से मिलने वाली शक्ति, जिसके हम लायक नहीं थे, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा हम उस लायक बन जाते हैं। इसको बोलते हैं अनुग्रह। आप और मैं परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक नहीं थे, आप और मैं परमेश्वर के बच्चे कहलाने के लायक नहीं थे, आप और मैं अनंत जीवन को, मोक्ष को पाने के लायक नहीं थे, परंतु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया और आपको और मुझको उसने उसकी संतान बनने का पद दे दिया। आपको और मुझको लायक बना दिया स्वर्ग जाने के। आपको और मुझको परमेश्वर ने ये अधिकार दे दिया कि आप और मैं उसकी संतान कहलाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, अनुग्रह को ग्रहण किया, उस अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं भी परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जा सकते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, इस संसार में भी जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कब? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि वो आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर निष्पाप निष्कलंक अवस्था में वो क्रूस पर मारा गया। तब वो परमेश्वर पिता आपके ऊपर और मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे अपने पुत्र के लहू को देखने के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के बहाए जाने के द्वारा। उसके लहू के बहाए जाने से अनुग्रह आया है, मैं आपको बोल रहा हूं। उसकी मृत्यु के द्वारा निष्कलंक निष्पाप अवस्था में मारे जाने के कारण, आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लिए जाने के कारण, जब उसने लहू बहाया, आज भी पिता परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग में यीशु मसीह के लहू को देखकर आपके ऊपर और मेरे ऊपर परमेश्वर जो है दया दिखाता है। एक बार और आपको और मुझको मौका देता है, एक बार और आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक वो चेलों को दिखाई देते रहे और इसके बाद स्वर्ग राज्य की बातें करते रहे, स्वर्ग में उठा लिए गए जीवित। और बाइबल कहती है वो पिता के दाहिने हाथ में जाकर वो बैठ गए हैं, और बैठ करके वो आनंद नहीं ले रहे मेरे प्रियो, बैठ करके वो संसार को ऐसा झांक करके नहीं देख रहे हैं, वरन परमेश्वर का वचन सिखाता है वो आपके लिए और मेरे लिए रात दिन स्वर्ग में विनती कर रहा है। जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, जूम में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं और देखने वाले हैं, सुनिए, ये आज आपके लिए और मेरे लिए शायद कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होगा, परंतु आपका और मेरा यीशु, जिसने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए हैं, क्रूस पर अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया है, वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में विनती कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रसन्नचित हो जाइए। हालेलुया। वो लगातार परमेश्वर पिता के सामने आपको और मुझको लेकर जाता है। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, एक बार और शरद के ऊपर दया कर, एक बार और उसको क्षमा कर दे। मैं आपको बोलता हूं, सवाल ये उठेगा, क्यों क्षमा कर दे, क्यों क्षमा करूं? यदि कई पाप हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, तब यीशु मसीह अपने लहू को दिखाता है, पिता देख, मैंने इनके लिए अपने लहू को बहाया है। और पिता बोलता है मैं एक बार और इन पर दया करूंगा। ओ हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, लेकिन विनती करता है कि एक बार, एक साल और मौका दे दे, हो सकता है ये पेड़ फलेगा। और उसके बाद वो कुल्हाड़ा जो है हटा लिया जाता है। हर बार विनती पर यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कर रहा है, एक बार परमेश्वर इसे और मौका दे, इस पर और दया दिखा। हो सकता है कि ये और आने वाले साल में फलेगा, और या तो आने वाले और साल में फलेगा। दया कर, दया कर, दया कर। वो अनुग्रह, 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 यीशु के अनुग्रह के कारण आज आप और मैं बचाए गए मेरे प्रियो। और वो लगातार आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, इंटरसीडिंग कर रहा है स्वर्ग में, इसलिए आप और मैं बचाए गए हैं। इसलिए उसकी अनुग्रह की आत्मा का अपमान मत करिए। आगे लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, इस बात को पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या आपको और मुझको परमेश्वर ने ये जीवन दिया है? क्या आपको और मुझको उसकी संतान कहलाने का अधिकार दिया है कि आप और मैं स्वर्ग में ग्रहण किए जाएं, अनंत जीवन में ग्रहण किए जाएं? क्या आप और मैं उसके अनुग्रह की आत्मा को, क्या जो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको प्राप्त हुआ है, क्या आप और मैं उसे व्यर्थ ठहरा रहे हैं? व्यर्थ मत ठहराइए। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता।
क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। आप और मैं अपने व्यवस्था के कामों के द्वारा कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपके और मेरे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। केवल आप और मैं स्वीकार किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं स्वर्ग में केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, केवल एक नाम के द्वारा जो अनुग्रह लेकर आया है, जो आप और मुझको वो दया प्रदान करता है जो आप और मैं कर नहीं पा रहे हैं, जो आप और मैं अपनी शक्ति से स्वर्ग में नहीं जा सकते, अपनी शक्ति के द्वारा अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा आप और मैं अपना मोक्ष नहीं करा सकते। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया है। उसकी आत्मा का अपमान न करें, पर यीशु मसीह की आत्मा अनुग्रह की आत्मा है, दया की आत्मा है। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा जकर्या की पुस्तक उसका 12 अध्याय, जकर्या की पुस्तक उसका 12 अध्याय। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। जकर्या की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। जकर्या की पुस्तक 12 अध्याय मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा और उसके 10वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज यू लॉर्ड। 12 अध्याय और उसके 10वें पद में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई थी। यीशु मसीह के जन्म से कई साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, और उसने सीधा बोला कि मैं दाऊद के घराने में, यीशु मसीह जो था दाऊद के घराने में से आया है, वो दाऊद की संतान कहलाता है। कौन सी आत्मा उंडेलूंगा? अनुग्रह करने वाली, जो आप अपनी ताकत से अपना उद्धार नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं कर सकते, छुटकारा नहीं पा सकते, पापों की क्षमा नहीं पा सकते। परमेश्वर ने कई साल पहले, 400-500 साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस भविष्यवाणी को दिया था कि मैं अनुग्रह करने वाली आत्मा। मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप अपनी समस्याओं में फंसे हैं, बीमारियों में फंसे हैं, कई प्रकार की चीजों में आज आप फंसे हुए हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह की ओर देखिए, क्योंकि वो अनुग्रह लेकर आया है। उसके पास अनुग्रह की आत्मा है। वो आपको वो शक्ति देगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो करने पाओगे आप और मैं। वो आपको मुझको अनेबल बनाएगा, वो आपको और मुझको एबल बनाएगा, ताकि आप और मैं वो कर सकें जो आप अपने जीवन के अंदर आप और मैं नहीं कर पा रहे हैं। बीमारियों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। वो आपको अनुग्रह देगा। जब आपके अंदर ग्रेस आएगा, पाप क्षमा पाएंगे आप। मैं आपको बोल रहा हूं, आप कर्जे से छुटकारा पा जाएंगे, आप बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। आप चारों तरफ की परिस्थितियां जो विपरीत हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह की दया में, यीशु मसीह के अनुग्रह में आप उन सब चीजों को ओवरकम कर जाएंगे, आप विजय पा जाएंगे। आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसके 29 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 29 पद को। लेकिन उससे पहले 29 पद को समझाने के लिए मैं आपको 26, 27, 28 पद भी पढ़ूंगा। ध्यान से सुने। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह ही बलिदान दिया है आपके लिए और मेरे लिए। वही बलिदान हुआ है, वही उसी ने आपके और मेरे सारे श्राप, पाप, बंधन के लिए क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों का बलिदान किया है। इसके बाद भी कोई नहीं आया और इससे पहले भी किसी ने आपके लिए और मेरे छुटकारे के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया है। ध्यान से सुनिएगा, केवल यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह को पहचानने के बाद, पूरे सत्य को जानने के बाद आप और मैं जानबूझकर पाप करते रहते हैं,
पाप करते हैं तो अब पापों के क्षमा के लिए और कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। इसलिए प्लीज सोचें, विचार करें, आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया है, पाप करने के लिए अनुग्रह नहीं दिया। मेरे प्रियो, गलतियां होती हैं, यीशु मसीह के लहू को लें, धो लें अपने आप को, पाप होते हैं धो लें अपने आप को, वो आपको लायक फिर बना देगा। परंतु कदापि पाप करते ना रहें, पाप में जीवन ना बिताएं। आगे लिखा हुआ है 29 पद में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यीशु मसीह का आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा दया का आत्मा है। यदि आपने यीशु मसीह को पहचान कर, यीशु मसीह के सत्य की सारी बातों को जानते हुए भी यदि आप और मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप से अलग नहीं होना चाह रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं उसके बाद भी, तो मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुत्र को हम अपने पैरों के तले रौंदते हैं, कुचलते हैं। खुद कुचला गया था वो 2000 साल पहले, थूका गया था उसके ऊपर 2000 साल पहले। परंतु जब जब आप और मैं यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, पाप करने के द्वारा, पाप में जीवन जीने के द्वारा, संसार में जीने के द्वारा, अपने आप का इनकार नहीं करने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के द्वारा, तो आप और मैं यीशु मसीह की आत्मा जो अनुग्रह की आत्मा है, आप और मैं अपने पैरों के नीचे रोज यीशु मसीह को रौंदते हैं, रोज कुचलते हैं। और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जानते हैं। ये वाचा का लहू क्या है? यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं। मेरा जो लहू है जो बहाया गया है क्रूस पर, ये वाचा का, प्रतिज्ञा का नया लहू है। पहले का जो लहू बहाया जाना था, जो पहले बलिदान किए जाते थे पशु पक्षियों का, वो वर्ष में एक बार पापों को क्षमा कर, एक साल के लिए क्षमा होते थे आपके और मेरे पाप। लेकिन ये वाचा का नया लहू वो क्या है पता आपको? नई वाचा का ये लहू क्या है पता आपको? एक बार, एक साल के लिए पाप क्षमा नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। जैसे उद्याचल से अस्ताचल दूर है, वैसे ही जब आप और मैं यीशु मसीह में आते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसकी अनुग्रह की आत्मा पर विश्वास करते हैं, वो आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है। एक साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, वरन अनंत काल के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यदि कोई भी भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शरीर की अभिलाषा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नशे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यभिचार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह है आपको अनुग्रह देने के लिए। प्रभु यीशु, आप सोचते होंगे कोई रास्ता नहीं मेरे भाई, भैया आप जो बता रहे हैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक रास्ता है, एक रास्ता है, वो आपको अनुग्रह देगा, वो आपको परमेश्वर की दया देगा। वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। आपकी सारी समस्या, आपकी सारे प्रॉब्लम के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास अनुग्रह है, दया है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपने हृदय में बुलाएं, उसके लहू को ले लें और अपने पापों का अंगीकार करें और विश्वास करें, हे प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। एक बार आप विश्वास का कदम बढ़ा के देखिए मेरी बहन, मेरे भाई, आप एक बार विश्वास का कदम बढ़ा के देखिए। यदि आपको पसंद ना आए तो आप कोई बात नहीं, आप आगे निकल जाएं, परंतु एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आके देखिए, एक बार दिल से उसको पुकार के देखिए, एक बार अपनी समस्या को, अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सर्कमस्टेंसेस को प्रभु के सामने रख के देखिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैंने आपके वचन को आज सुना है, मैं सुन रही हूं ये जो भाई बोल रहे हैं, प्रभु मुझे आप अनुग्रह दें। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको उसी समय परमेश्वर की दया प्राप्त होने लगेगी। आप
लायक बन जाएंगे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज को आप, जिसमें आप विजय नहीं पा रहे हैं, बुरी आदत, बुरे लत, कई प्रकार की चीजें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, नशा, मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया है। वो पापियों का उद्धार करने का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के पास है। एक बार आप विश्वास करें और उससे प्रार्थना करके देखें, उसके नाम को पुकार के देखें। मैं आपको बोल रहा हूं वही अनुग्रह की आत्मा आपके जीवन के ऊपर कार्य करने लगेगी। वो आपको छुड़ाने के लिए उसने अपने ऊपर आपकी और मेरी बीमारियों को ले लिया, आपके और मेरे श्रापों को उसने उठा लिया। जब आप उसके पास आओगे, आपके श्राप, आपकी बीमारी, वो उसके पास आ जाएगी। वो उसने ले लिया है मेरे प्रियो, और वो क्रूस पर मारा गया है, और आपको अनुग्रह दे देगा चंगाई के लिए, छुटकारे का अनुग्रह दे देगा। ओ उसके गरीब होने से हम धनवान हो गए हैं। यदि आज आप कर्जे में हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आप उसके पास, यीशु के पास आए, यीशु को ग्रहण करें, यीशु के आज्ञा पालन में चलें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, डॉक्टर ने ना कह दिया है, मेडिकल ने ना कह दिया है, आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह चंगाई का अनुग्रह लेकर आया, छुटकारे का अनुग्रह लेकर आया। आप जस्ट एक छोटा विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करना शुरू करें और प्रार्थना करें और कहें प्रभु मेरे हृदय में आइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे जीवन को बदलिए। प्रभु मैं अपनी समस्या को आपके हाथों में देता हूं, मैं अपनी बीमारी को आपके हाथों में देता हूं। आपको अनुग्रह मिलने लगेगा, क्योंकि वो अनुग्रह से भरा हुआ है। यीशु मसीह दया से भरा हुआ है। हाथ उठाकर कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह दया से भरा है, यीशु मसीह अनुग्रह से भरा है। जब आप उसके पास आएंगे, आपको प्रभु यीशु मसीह की दया प्राप्त होगी, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा, और आप लायक बन जाएंगे परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की संतान कहलाए जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को अपमान मत करिए, उस अनुग्रह का फायदा उठाइए, उस ग्रेस का फायदा उठाइए। अभी भी पवित्र आत्मा जो है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो आज भी अनुग्रह लिए खड़ा हुआ है, आपको और मुझको कन्विक्ट करने के लिए, बदलने के लिए, अपने आपके और मेरे जीवन को, क्या पाप है, क्या सत्य है, कहां जीवन मिलेगा, कहां आप और मैं अंधकार में जा सकते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है। यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं, अनुग्रह की आत्मा को बुलाएं, आपको मुझको वो अनुग्रह देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 16वें पद को, और इसके बाद मैं खत्म करना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री और 4 अध्याय उसके 16वें पद में ऐसा बाइबल कहती है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। मैं 14वें पद से पढ़ना चाहूंगा, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन तमाम बातों में से होकर गया जिन बातों से आज आप और मैं गुजर रहे हैं, जिन परीक्षाओं से आप और मैं गुजर रहे हैं, जिन प्रश्नों से आज आप और मैं गुजर रहे हैं। जीवन के कई ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर आपको और मुझको नहीं मिला है, परंतु जब यीशु मसीह उन सब बातों से होकर गया है, उसे पता है कि आपकी और मेरी समस्या क्या है, उसे पता है कि आप और मैं कहां दुखी हैं, उसे पता है कि आप और मैं कहां टूटे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस सब में से होकर गया है, उसको मालूम है। और आपको और मुझको उसने अनुग्रह दिया है, अनुग्रह का सिंहासन में बैठा है यीशु मसीह,
आज पिता परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह कौन से सिंहासन पर है? अनुग्रह के सिंहासन पर है। और जब तक वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है, हम पर अनुग्रह होता रहेगा, हम पर दया होती रहेगी। जिस दिन वो उस अनुग्रह के सिंहासन से उड़ जाएगा, दया हट जाएगी। न्याय करने के लिए वो इस संसार में आने वाले हैं। जब वो अनुग्रह के सिंहासन को छोड़ देगा यीशु मसीह, वो न्यायी बन जाएगा, जजमेंट में आएगा, जज करेगा आपको और मुझको, न्याय करेगा आपको और मेरा जीवन। इसलिए जब तक वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है, अपने जीवन को बदल लें, अपने जीवन को चेंज कर लें, पापों से मन फिरा लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अभी वो अनुग्रह के सिंहासन पर है, वो अपने दया के सिंहासन पर है, परंतु एक आने वाला समय है मेरे प्रियो, जब वो अपने अनुग्रह के सिंहासन से खड़ा हो जाएगा और इस धरती का, दुनिया का न्याय करने के लिए वो स्वर्ग से इस धरती पर आएगा। ये जितनी महामारियां हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मनुष्य को बता रही हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन को छोड़कर आने वाला है, वो न्यायी बनकर आने वाला है। आपको और मुझको उसकी दया मिली है, उसका लहू आपके लिए, मेरे लिए अवेलेबल है। 70 साल 80 साल के जीवन में आप और मैं प्रभु के इस सौभाग्य को खो ना दें, प्रभु की सेवा के सौभाग्य को ना खो दें। यदि आपको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, 70-80 साल का जीवन जिसमें से आपने और मैंने काफी समय बिता दिया है, काफी समय संसार को दे दिया है, अनुग्रह मिला है उसकी संतान कहलाने का, अनुग्रह मिला है उसकी सेवा करने का, अनुग्रह मिला है कि हम उसकी संतान कहलाएं, अनुग्रह मिला है स्वर्ग जाने का। व्यर्थ में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, प्रभु की इच्छा पर चलें, प्रभु की मर्जी पर चलें। पौलुस को जब इस बात का पता चला कि यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया है, एक ही बार का जीवन है, दोबारा जीवन मिलने वाला नहीं है। एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, बाइबल हमें बताती है एक ही बार का जीवन है। यदि आपको एक बार का जीवन मिला है, एक ही बार अनुग्रह मिला है, एक ही बार परमेश्वर की दया मिली है, उसके संतान बनने का मौका मिला है, अनंत जीवन में प्रवेश करने का मौका मिला है, उसकी सेवा करने का मौका मिला है। हालेलुया। उसकी अनुग्रह की आत्मा का अपमान ना करें, उसको ठुकराए ना, पापों से निकल के आ जाएं, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को पीछे हटाकर प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी को आगे करें। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप और मैं मसीह के साथ मर जाएंगे, अपनी अभिलाषाओं में, अपने शरीर के कामों के लिए मर जाएंगे, यीशु मसीह के लिए जीवित होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, इस संसार में आप और मैं एक बड़ी महिमा को लाएंगे। इस संसार में आपका और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और आपके और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएंगे, जब आप और मैं अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, आप और मैं बहुत लोगों को देखेंगे कि यदि आज मैं वो काम नहीं करता जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया था, यदि मैं उसका उपयोग नहीं करता तो आज इतनी आत्माएं नरक चली जाती, इतनी आत्माएं नष्ट हो जाती। मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आपको परमेश्वर ने सेवा करने का अनुग्रह दिया है, आप उसका अपमान न करें। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, व्यर्थ में सांसारिक बातों में अपने जीवन को खो ना दें। मैं आपको बोल रहा हूं, 130 करोड़ है भारत देश की जनसंख्या, जिसमें से परमेश्वर ने आपको और मुझको उस सत्य को प्रकट किया है। लाखों लोग ढूंढ रहे हैं, करोड़ों लोग ढूंढ रहे हैं इस सत्य को, लेकिन सत्य नहीं मिल रहा है। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया करके, हालेलुया, अनुग्रह की आत्मा के द्वारा आपके ऊपर, अपने आपके और मेरे ऊपर अपने पुत्र को, यीशु मसीह को प्रकट किया है। उसको व्यर्थ में ना जाने दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको अनुग्रह देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको अपनी दया देना चाहते हैं, ताकि आप और मैं उसकी दया को प्राप्त करके इस जीवन में धन्य हो जाएं और आने वाले अनंत जीवन में, हालेलुया, सदा काल के लिए उसको धन्य कहें। परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संतान बनने का अनुग्रह दिया, उसकी सेवा करने का अनुग्रह दिया। जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो आपको और मुझको, आप जैसे और मेरे जैसे कमजोर लोगों को अपनी सेवा करने का एक मौका दे रहा है। यदि आप सुन रहे हैं इस बात को, मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर सेवा की बुलाहट दे रहा है। आप पीछे ना हटें। जो अनुग्रह आपको मिला है, उस परमेश्वर की, जो इतना महान है, इतना बड़ा परमेश्वर है, ध्यान से सुनिएगा, जो सारी सृष्टि का मालिक है, हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है, उसकी सेवा करने का मौका दिया है। उसको आप ग्रांटेड ना लें, उसको आप व्यर्थ में ना लें, उसको आप ये ना सोचें
कि ये तो मेरी काबिलियत है, नहीं, ये परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। लेकिन यदि आप बार बार ठुकराते रहेंगे, उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, वो अनुग्रह की आत्मा, वो अनुग्रह जो आज आपके ऊपर, आपको और मुझको मिला है, वो एक दिन हट जाएगा। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। जब आप उसके लिए जीवन देना चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, जीवन नहीं दे पाएंगे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके काम को करें। इसलिए आप सबसे विनती है, प्लीज, हालेलुया, प्रभु, अब जो अनुग्रह आपको और मुझको मिला है, पौलुस कहता है, जो अनुग्रह मैंने पाया है, मैं उसको व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। क्या आपको और मुझको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, क्या आप और मैं उसको व्यर्थ जाने देंगे? कदापि नहीं मेरे प्रियो। आइए हम समर्पण करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। जो मौका मिला है, जो दया आपको और मुझको मिला है, जो अनुग्रह आपको और मुझको मिला है, उसको व्यर्थ ना जाने दें। आइए हम समर्पण की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से अपने हृदय में जगह दें, अपने मन में जगह दें। उसकी सेवा के लिए, उसकी संतान कहलाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया है। आइए हम एक प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं और उस अनुग्रह को प्राप्त करें जिसमें आप और मैं एक दिन स्वर्ग जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। पिता ने प्रेम किया, लेकिन अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, और आज भी वो अनुग्रह हमें मिला हुआ है, क्योंकि आज भी आप सिंहासन पर, अनुग्रह के सिंहासन पर स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान है प्रभु। इसलिए मैं कदापि पाप में ना रहूंगा, बुराई में ना रहूंगा, व्यभिचार में ना रहूंगा प्रभु परमेश्वर। मैं अपवित्रता वाले जीवन में ना रहूंगा कहें, परंतु मैं अपने आपके पवित्र लहू को ले लूंगा, जो मेरे सारे पापों को धो डालता है, धो डालता है, धो डालता है। यीशु मसीह का लहू इसी समय आपके लिए और मेरे लिए अवेलेबल है। ले लीजिए और धो डालिए, पापों को धो डालिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। और वो लहू आपको मुझको अनुग्रह देगा पापों से छूटने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके लहू को लेता हूं। जहां कहीं भी मैं गलत हूं, जहां कहीं भी मैं पाप में हूं, बुराई में हूं, प्रभु मैं आपके लहू को लेता हूं और मैं अपने आप को धो डालता हूं। और मैं आप जैसे आपके लहू से धोता हूं अपने आप को, मैं आपकी संतान बन जाता हूं। ओ हालेलुया। जब आपके और मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल दिए जाते हैं, आप और मैं पवित्र हो जाते हैं, आप और मैं उसकी संतान बन जाते हैं, और आपको और मुझको अनुग्रह मिल जाता है कि आप और मैं उसकी संतान कहलाएं। हालेलुया। आपको न केवल संतान कहलाएं, वरन हम उसकी सेवा करने पाएं, जो इतना महान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का सृजनहार है, जिसने आपको और मुझको बनाया है। मेरे प्रियो, उसकी सेवा करने का अनुग्रह वो आप पर मुझको देगा, ताकि जब आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश करें, वो कहने पाए, ऐ मेरे सच्चे, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तेरा स्वागत है इस अनंत जीवन में। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा करें। अब से मैं प्रभु आपको अपने पैरों के तले नहीं रौंदूंगा, आपके अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं करूंगा, वरन उस अनुग्रह की आत्मा को लेकर मैं आपकी महिमा करने पाऊंगा। आपके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझ पर दया करें, और मैं आपकी संतान बनना चाहता हूं। प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन को बदल दें, अनुग्रह दें। पाप से, बुराई से, हर प्रकार के प्रभु जी गुनाह, गलती से, बीमारियों से, कर्जे से आप मुझे निकाल कर बाहर करें और मुझे अनंत जीवन प्रदान करें, अपनी शांति प्रदान करें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपको सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।